क्या बिगड़ा है? मैंने आपके ऊपर थूका, आप क्रोधित हो जाएं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे क्रोध को तो मैंने चादर से पहुंच के ही अलग कर दिया। मेरे भीतर जो अखंड शांति विराजमान हुई है वो तुम्हारे थूकने से नहीं टूट सकती है। तुम्हारा थूकना वहां तक पहुंचता ही नहीं। तुम कुछ भी करो, तुम वहां तक नहीं पहुंचते। हाँ, जब मैं खुद ही वहां नहीं था और मैं भी घर के बाहर ही घूमता था, तब तुम्हारा थूक मेरे तक पहुंच जाता था, क्योंकि मैं भी घर के बाहर, तुम्हारा थूक भी घर के बाहर। अब जब से मैं भीतर गया हूं, तब से तुम्हारा थूक मुझे मीलों फासले पर पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तुमने थूक कर नाहक मेहनत की, तुम गलत आदमी के पास आ गए। कोई ठीक आदमी खोजो। वो आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ गया होगा, लौट गया, रात भर सो न सका होगा, दूसरे दिन क्षमा मांगने आया, बुद्ध के पैर पर सिर रख के रोने लगा और कहा, मुझे क्षमा कर दें। बुद्ध ने कहा, क्षमा करूं तो मतलब होगा कि मैंने क्रोध भी किया था। क्रोध मैंने किया ही नहीं, सिर्फ दया खाई थी कि कैसे पागल हो, किस लिए थूक रहे हो। क्रोध तो किया नहीं, क्योंकि क्रोध करने का कोई कारण नहीं है। अब मैं समझ गया हूं कि दूसरे की भूल के लिए अपने को दंड देना पागलपन है। तुम थूको, मैं क्रोधित होकर आग में जलूं, मैं पागल नहीं हूं। मैं जिंदगी के गणित को समझ गया हूं। तुमने की है भूल, तुम जानो, मैं क्यों क्रोधित हूं। तो बुद्ध बाद में कहते थे, क्रोध करना दूसरे की भूल के लिए अपने को दंड देना है। लेकिन ये कब दिखाई पड़े? ये तब दिखाई पड़े जब भीतर की शांति का आकाश मिल जाए। तब फिर ऐसा नहीं है कि क्रोध छोड़ना पड़े, नहीं, क्रोध छूट जाता है। ऐसे ही जैसे किसी आदमी के हाथ में रंगीन कंकड़ पत्थरों का बोझ हो, मुट्ठी बांध के पकड़ा हो उसने, और फिर हीरों की खदान मिल जाए और उसे पता भी ना चल दे, एक मुट्ठी कब खाली हो गई, पत्थर नीचे गिर गए और हीरे उसने भर लिए, तो क्या हम कहेंगे कि तुम बड़े त्यागी हो, तुमने पत्थर छोड़ दिए? नहीं, त्यागी तो वो तब होता जब पत्थर पकड़े ही रहता और हीरों की फिक्र ना करता। जब हीरों की खदान मिल जाए तो पत्थर छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते। जब भीतर की शांति का अनुभव हो जाए तो बाहर की अशांति के उपाय छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते। और जब भीतर एक आनंद की किरण फूट जाए तो सेक्स से, काम से मिलने वाला सुख दुख जैसा हो जाता, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए कोई काम के सुख को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक समाधि के सुख को न पाले, और कोई हिंसा को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि भीतर के अद्वैत को न पाले, और बाहर की संपत्ति के मोह को कोई तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक भीतर की संपदा उपलब्ध ना हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी है, जैसा हम सोचते हैं वैसी नहीं है। प्रक्रिया यह है कि पहले परमात्मा मिले तो संसार छूटता है। संसार छोड़ के कोई परमात्मा को नहीं पा सकता। संसार छोड़ के सिर्फ मुसीबत में पड़ जाता है, परमात्मा मिलता नहीं और संसार भी छूट जाता है। उसकी हालत त्रिशंकु की हो जाती है, वो बीच में लटक जाता है। उसकी हालत बड़ी कठिनाई की हो जाती है, क्योंकि कंकड़ पत्थर भी छोड़ दिए उसने और हीरों की खदान का कोई पता नहीं, हाथ खाली हो गए। इसलिए वो भरे हाथों पर नाराज होता रहता है। जिनके हाथ भरे कंकड़ पत्थर से ही सही, वो उनको गाली देता रहता है कि नरक जाओगे, नरक का इंतजाम कर रहे हो, करो तुम भी हाथ खाली। वो असल में ये कह रहा है कि कहीं हम ही तो परेशानी में नहीं पड़े हैं और लोग भी पड़ जाएं तो कम से कम आश्वासन आ जाए कि हम कुछ गलती नहीं कर रहे हैं। कितने सन्यासियों ने मुझे एकांत में नहीं कहा है कि कई दफा ऐसा होता है कि कहीं हमने भूल तो नहीं कर ली। कई बार ऐसा मन में सवाल उठता है कि जो हम छोड़ आए हैं वो छूट भी गया, लेकिन मिला तो कुछ भी नहीं। सन्यासी जो क्रोध दिखला रहा है संसार के ऊपर और निंदा कर रहा है, उसका मनोवैज्ञानिक कारण है। उसका कारण यह है कि इस निंदा करके वो एक सुख ले रहा है कि कोई फिक्र नहीं, अगर हाथ खाली हैं तो कोई हर्ज नहीं, स्वर्ग में हमारे हाथ भरे होंगे और तुम नरक जाओगे। तो वो संसारियों को गाली दे रहा है सुबह से सांझ तक। वो उनको निंदा कर रहा है, उनको कह रहा है कि तुम पापी हो,
ये पापी और निंदा करने का जो रस है उसे, वो रस इसलिए है कि यही उसके पास रस है, अब और कोई रस उसके पास नहीं। जिस व्यक्ति को उसकी आनंद अब बात ही मत करो, अब आप जाओ, बात खत्म हो गई। क्या हुआ क्या था इस आदमी को? इस आदमी की स्मृति खो गई थी, स्मृति इसकी लौट आई। जिसे मैं समाधि कह रहा हूं वो आपको बहुत से स्टेशनों पे घुमाना है, अंधेरे में, अकेले में, मरने में। ये स्टेशन से जहां आपको घुमाने के लिए कह रहा हूं, यहां घूमे, शायद कहीं वो तख्ती दिखाई पड़ जाए, ये रहा मेरा घर, और आप भीतर चले जाएं और उससे मिलना हो जाए जो निरंतर वहां प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार ये हो जाए तो आप दूसरे आदमी वापस लौटेंगे। समाधिस्थ व्यक्ति का लक्षण है अहिंसा, पहचान है। समाधिस्थ व्यक्ति का लक्षण है ब्रह्मचर्य, पहचान है, साधना नहीं। संग्रह, साधना नहीं। एका क्या फायदा है? लाभ और फायदे की अगर दृष्टि हो तो फिर भीतर जाया ही नहीं जा सकता है। लाभ की दृष्टि निरंतर बाहर ले जाती है। क्या मिलेगा? अगर इसकी दृष्टि हो तो भीतर जाना ही मत, क्योंकि वहां जो मिलेगा वो मिला ही हुआ है, वहां कुछ नया नहीं मिलेगा। बुद्ध को हुआ ज्ञान, लोगों ने पूछा क्या मिला, तो बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, जो मिला ही हुआ था उसका पता चल गया है। मिला ही हुआ था, जिसे कभी खोया ही नहीं था वही मिल गया है। तो जो लाभ के हिसाब में है उसे तो वो मिलना चाहिए जो कभी ना मिला हो। तो समाधि इस अर्थ में प्रॉफिटेबल नहीं, लाभदायक नहीं, वहां वही मिलेगा जो मिला ही हुआ है। लक्ष्य क्या है? कुछ जीवन में जो महत्वपूर्ण है वो सदा लक्ष्यहीन होता है, पर्पसलेस होता है। जब किसी को प्रेम किया है तो पूछा था प्रेम का लक्ष्य क्या है? नहीं, तब आप कहेंगे प्रेम अपना ही लक्ष्य। जब आप आनंदित हो उठते हैं तब पूछा है आनंद का लक्ष्य क्या है, किस लिए आनंदित हों? नहीं, तब आप बस आनंदित हो जाते हैं और कभी नहीं पूछते कि आनंद का लक्ष्य क्या है। कभी नहीं पूछते कि मैं पहले पता लगा लूं कि आनंदित होने से लाभ क्या होगा, तब मैं आनंदित होऊंगा। बस आनंदित होने के लिए सदा तैयार है। और आनंद का लक्ष्य क्या है? आनंद लक्ष्यहीन है, प्रेम भी लक्ष्यहीन है, और परमात्मा तो बिल्कुल ही लक्ष्य शून्य है। जिसे कहीं नहीं जाना है वही परमात्मा है, जिसे कहीं नहीं पहुंचना है वही परमात्मा है। जो वहां सदा पहुंचा ही हुआ है, जहां पहुंचने की आकांक्षा हो वही परमात्मा है। समाधि उसका द्वार है। तो अगर अभी लक्ष्य की दौड़ हो तो थोड़े दिन लक्ष्य में ही दौड़ लेना, समाधि की फिक्र मत करना। क्यों? क्योंकि लक्ष्य में दौड़ के पता चलता है कि सब लक्ष्य व्यर्थ है। अगर अभी लाभ की इच्छा हो तो लाभ ही कर लेना, जल्दी कोई भी नहीं। और परमात्मा अंतहीन प्रतीक्षा करता है कि कोई जल्दी नहीं है, और थोड़ा खेलो, और थोड़ा खेलो, और इस जन्म खेलो, जितनी देर खेलना हो खेलते रहो, कोई जल्दी नहीं है। वहां कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि समय की वहां कोई कमी नहीं है। कोई लिमिटेड टाइम हो तो परमात्मा कहे कि 5 बज गए, अब सांझ हुई जाती है, अब आ जाओ। वहां ना सांझ होती न 5 बजते। अंतहीन इटर्निटी जहां है, समय शून्य है जहां, वहां कैसी जल्दी, वहां कैसी हड़बड़। वो प्रतीक्षा करता है, वो प्रतीक्षा करता है। सुनी है मैंने एक कहानी, एक ऋषि बहुत खोज करता है ईश्वर की, और खोज इसलिए करता है कि ईश्वर से मिलकर उसे पूछना है कि ये क्या है राज इस सारे संसार का। फिर एक दिन गरीब परमात्मा उसे मिल जाता है, तो बड़े मुश्किल से मिलता है। गरीब इसलिए कह रहा हूं कि वो बचता रहता है ऐसे आदमी, क्योंकि आदमी मिल जाए तो झंझट खड़ी करता है, फौरन शंका समाधान शुरू कर देता है, ये शंका है, ये शंका। वो इसी शंकाओं से बच के तो छिपा हुआ है सब तरफ,
कि जब तुम्हारी सब शंकाएं खत्म हो जाएं तब तुम आना कृपा करके, उसके पहले मत आना। लक्ष्य क्या है जीवन का, क्यों बनाया जीवन? जब तुम्हारा कोई लक्ष्य ना रह जाए तब आ जाना, तब झंझट ना होगी, चुपचाप बैठ सकेंगे, बातचीत ना होगी। वो आदमी ऋषि पहुंच गया है, उसने जाके परमात्मा को पकड़ लिया और उसने कहा कि संसार का क्या रहस्य, ये क्या चल रहा है, ये क्या खेल हो रहा है, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आता। उस परमात्मा ने कहा मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, देखते नहीं दोपहरी है और धूप तेज पड़ रही है, एक गिलास पानी कहीं से ले आओ, फिर पीछे मैं तुम्हें बताऊं। वो ऋषि पानी लेने गया। वो एक झोपड़े पे पहुंचा है, ब्राह्मण का घर है, पिता बाहर गया है, लड़की है जवान, वो पानी लेकर बाहर आई है। ऋषि मोहित हो गए। अब ऋषि सदा से ही मोहित होते रहे, क्योंकि ऋषि जिससे लड़ते हैं उसका भीतर राग बना रहता है। अब स्त्री से ही लड़ते लड़ते वो ऋषि हुए होंगे। अब जब एक स्त्री आ गई है तो वो लड़ाई क्षण भर में खो गई है और उन्होंने तो निवेदन कर दिया है कि मैं विवाह करना चाहता हूं। पिता आया है, पिता ने देखा कि ऐसा योग स्वस्थ सुंदर साधु पुरुष मिल गया, इससे अच्छा क्या है, विवाह हो गया। लेकिन वो गरीब परमात्मा उधर प्यासा बैठा है, वो ऋषि भूल गए। विवाह हो गया, उनके बच्चे हो गए हैं और बूढ़े हो गए हैं और बच्चों की शादियां हो रही हैं और बच्चों के बच्चे हो गए हैं और बहुत समय व्यतीत हो गया। उधर वो गरीब परमात्मा राह देख रहा है, वो पानी लेके आते होंगे। फिर जब बूढ़े हो गए हैं तो बहुत जोर की बाढ़ आई है, वर्षा है और घनघोर पानी गिरा है, बाढ़ आ गई, सारा गांव डूब रहा है। तो ऋषि अपनी पत्नी, अपने बच्चों और उनके बच्चों को संभाल के बाढ़ से बचने की कोशिश करते हैं। एक को बचाते हैं, दूसरा बह जाता है। एक बच्चे को बचाते हैं, बच्ची छूट जाती है। बच्ची को बचाने जाते हैं, पत्नी छूट जाती है। उस बाढ़ सभी बह जाते हैं। ऋषि भर किसी तरह तट पर थके मांदे गिर पड़ते, बेहोश हो जाते। आंख खुलती है तो परमात्मा खड़ा है। वो कह रहा पानी नहीं लाया, बड़ी देर लगा दी। पानी कहाँ है, मैं प्यासा बैठा हुआ हूं। तो ऋषि बहुत घबरा जाते हैं। वो कहते हैं पानी कहाँ है, अभी तो बाढ़ ही बाढ़ थी, पानी ही पानी था, मेरी पत्नी भी खो गई, मेरे बच्चे भी खो गए। पर वो देखते हैं कि सूरज वहीं खड़ा है जहां छोड़ गए थे जब पानी लेने गए थे। धूप उतनी ही तेज, वही जगह। तो वो कहते हैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया, लेकिन इतनी देर तो बहुत कुछ हो गया। इतनी देर तो मेरे बच्चे हो गए थे, बच्चों के बच्चे हो गए थे, उनकी शादी विवाह का इंतजाम करना था और बाढ़ आ गई थी और सब गड़बड़ हो गया। और आप अभी यहीं बैठे हैं और आप कह रहे हैं पानी, अभी तक आप पानी नहीं खोज पाए। परमात्मा कह रहा मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा हूं, मैं सदा प्रतीक्षा करता रहता हूं। और ऋषि कहता है लेकिन इतना हो गया सब। तो वो परमात्मा उससे कहते हैं कि वो सब समय के भीतर हो जाता है, लेकिन समय के बाहर कुछ पता नहीं चलता, समय के बाहर कुछ पत्ता भी नहीं हिलता है। वहां अनंत प्रतीक्षा तो जल्दी क्या है। अभी आप जाएं पानी खोजने, जाएं किसी की कुटी पर, करें विवाह, बच्चे आने दें, शादी विवाह करें, सब होने दें। जब बाढ़ आ जाए, और बाढ़ आती है जब सब डूब जाता है, बाढ़ जरूर आती है जब जिंदगी में जो हमने कमाया वो सब डूबता लगता है, जिंदगी में जो चाहा खोता लगता है, जिंदगी में जो बचाया वो जाता लगता है। बाढ़ आ जाती है, और जब बाढ़ आती है और जब सब बह जाता है और आखिर में आप ही बचते हैं और सब बह जाता है, सब। और जब तट पर खड़े रह जाते हैं और आंख खोलते हैं तो वो निकट है सदा, वो प्रतीक्षा कर रहा है। वो कहेगा ले आए पानी। मैं नहीं कहता हूं कि आप समाधि के लिए कोई लोभ से जाएं, लोभ से कोई समाधि में नहीं जा सकता, लाभ की दृष्टि से कोई नहीं जा सकता, समाधि को लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। समाधि में जाने की आतुरता उनमें पैदा होती है जिन्हें सब लक्ष्य व्यर्थ दिखाई पड़ने लगते हैं, जिन्हें सब लाभ और हानियां बराबर होने लगती हैं, जिन्हें जिंदगी में हार और जीत समान दिखाई पड़ने लगती हैं, जिन्हें सुख और दुख में कोई फर्क नहीं रह जाता, जिन्हें जन्म और मृत्यु एक सी दिखाई पड़ने लगती है। तो जाएं, जिंदगी में जल्दी नहीं है कोई। खोजें खोजें और परेशान हो जाएं और थक जाएं, और जिस दिन थकेंगे बाढ़ आ जाएगी, लौट आएंगे उस किनारे पर।
लेकिन जो आ गए हों उस किनारे पर, वे समाधि की खोज में लग जाएं। समाधि का कोई लक्ष्य नहीं है, समाधि से कुछ मिलता नहीं, खो बहुत कुछ जाता है, खुद ही खो जाते हैं। लेकिन तब हमारा मन कहेगा फिर हम किस लिए खोजें? मत खोजें, खोजें जहां ठीक लगता है वहां, लेकिन कहीं भी खोजें सब खोज व्यर्थ हो जाएगी। अंततः एक ही खोज सार्थक हो सकती है, और वो खोज अपनी खोज, लेकिन वो लाभ हानि के बाहर है। किसी चीज को तो बाजार के बाहर रहने दें, किसी चीज को तो कम से कम बाजार के मूल्यों के बाहर रखें, किसी चीज को तो कम से कम कमोडिटी ना बनाएं जो बाजार में बिकती हो, हानि होता हो, लाभ होता हो। कम से कम अपने को तो बाजार में सामान की तरह खड़ा ना करें। एक चीज को तो छोड़ दें बाजार के बाहर। जब बाजार को आना ना हो, जाना ना हो, अब हम उस जगह होना चाहते हैं जहां कुछ भी ना हो। और आश्चर्य तो यह है कि जहां कुछ भी नहीं है वहीं सब कुछ का वास है। लेकिन वो तो पहुंच के पता चलेगा, वो किसी के कहने से नहीं, क्योंकि किसी के कहने से अगर पता चला तो आप उसको भी एक लक्ष्य बना लेंगे। अच्छा तो फिर ठीक, सब कुछ को पाने के लिए चलते हैं। एक अंतिम बात, एक मित्र ने पूछा है कि आप जिसको समाधि कहते हैं वो तो शून्य है, वो शून्य समाधि कैसे बनेगा? उस शून्य में परमात्मा कैसे आएगा? आप इसकी फिक्र ना करें, आप सिर्फ शून्य हो जाएं, वो आ जाता है। आप शून्य नहीं हैं तब तक वो नहीं आ सकता। जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, भीतर जगह चाहिए उसके होने के लिए, और उसके होने के लिए पूरी जगह चाहिए। इंच भर भी भीतर अगर घिरा हुआ है तो वो ना आएगा, उसके लिए पूरी जगह चाहिए। जगह ही जगह चाहिए, खालीपन चाहिए। आप खाली हो जाएं, इतना आपका काम, भरेगा वो उसका काम। हमारा काम इतना है कि हम घर का द्वार खोल दें। सूरज को गठरी बांध के भीतर थोड़ी लाया जा सकता है। द्वार खोल दें, फिर सूरज निकलेगा, आ जाएगा, घर में उसकी किरणें भर जाएंगी। सिर्फ द्वार खुला हो, ऐसा ना हो कि सूरज आए और द्वार बंद हो, तो भी सूरज भीतर ना आएगा। बड़े शिष्ट हैं सूरज, प्रकाश, परमात्मा, बड़ा शिष्टाचार निभाते हैं। अगर जरी दरवाजा अटका है तो वो बाहर ही खड़े रहेंगे, वो खटखटाएंगे तक ना, वो ना कहेंगे कि खोलो, वो कहेंगे जब खोलोगे तब आ जाएंगे। भी खड़े प्रतीक्षा करते रहेंगे। जिस दिन हम अपने को शून्य कर लेते हैं उस दिन हम पुण्य को उतारने का स्थान बना लेते हैं। वर्षा होती है पहाड़ों पर भी, झीलों पर भी। पहाड़ खाली रह जाते हैं क्योंकि पहले से ही भरे हैं, झीलें भर जाती हैं क्योंकि खाली है। झील यानी गड्ढा, जो खाली है वो भर जाता है। पहाड़ यानी भरे हुए, पहले से ही भरे हुए। वर्षा तो होती है लेकिन सब नीचे उतर जाती है, पहाड़ पर टिकती नहीं, क्योंकि जो पहले से भरा है वहां जगह नहीं है, वहां टिकेगी कैसे? अगर हम शून्य हो पाए तो हम पूर्ण को पाने के अधिकारी हो जाते हैं। हमारे तरफ से सिर्फ शून्य हो जाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करना है। धर्म शून्यता है और परिणाम पूर्णता है। शून्य द्वार है, पूर्ण उपलब्धि है। लेकिन इसे लाभ हानि की भाषा में सोचना ही मत। परमात्मा को पाने की भाषा में भी मत सोचना, अन्यथा परमात्मा इस भाषा से भी रुक जाएगा। पाने की भाषा वहां काम नहीं करती, वहां खोने की भाषा काम करती है। मैंने सुना है एक समुद्र तट पर बड़ा भीड़ है, बड़ा मेला लगा है, और कुछ लोग सोचने लगे तट पर बैठकर कि गहराई कितनी है समुद्र की। तट पर बैठकर सोचने लगे। बुद्धिमान जिनको हम कहते हैं वो तट पर बैठ कर सोचते हैं गहराई कितनी है समुद्र की। अब तट पर बैठ के कैसे पता चलेगा कि गहराई कितनी है समुद्र की? विवाद चल पड़ा। किसी ने वेद खोल लिया, किसी ने कुरान खोल ली, किसी ने कहा बाइबल में लिखा है इतनी फीट है, और किसी ने कहा वेद कहते हैं कि इतनी मील है और वेद कभी गलत नहीं हो सकते, और किसी ने कहा क्या रखा है वेद में और बाइबल में? कुरान बिल्कुल सच्चा है, वो कहता है इतनी गहराई। और बड़ा विवाद, बड़ा शोरगुल मच गया, बड़े लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। सब किताबों वाले अंततः लड़ाई झगड़े पे उतर जाते हैं। जिसने किताब पकड़ी उसने लड़ने की तैयारी शुरू की, जिसने कहा कि ये ठीक है उसने किसी को कहा कि वो गलत। उपद्रव शुरू हुआ, वो बहुत उपद्रव होने लगा। तट पे बड़ी मुश्किल हो गई। दो नमक के पुतले भी भूल से पहुंच गए थे उस मेले में। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये लोग तट पे बैठ के ही लड़ाई झगड़ा करते, कोई उतर क्यों नहीं जाता, कोई कूद क्यों नहीं जाता?
एक नमक का पुतले ने कहा, ठहरो, थोड़ा विवाद बंद करो, मैं अभी खून के पता लगा आता हूं। वो नमक का पुतला था, हिम्मत जुटा सका क्योंकि समुद्र का बेटा था, कूदने में डर न लगा उसे, कूद गया, भीतर जाने लगा, खुश होने लगा, गहराई का पता चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे गहरा गया वैसे वैसे पिघला और खोया, फिर पहुंच गया। लेकिन जब पहुंच के उसने देखा कि मिल गई गहराई, अपने को खोजा तो खुद नहीं था, गहराई तो मिल गई थी लेकिन पुतला पिघल गया था। अब बड़ी मुश्किल में पड़ गया। अब उसने कहा, खबर कैसे थे? वो तट पर बैठे लोग फिर विवाद करने लगे होंगे, वो फिर लड़ रहे होंगे कि कुरान सही कि वेद सही कि उपनिषद सही कि कौन सही कि कौन गलत। और मुझे पता चल गया, लेकिन अब मैं नहीं हूं, जाऊं कैसे? थोड़ी देर तो किताबों वालों ने देखा, उन्होंने कहा, देख लिए बहुत से समुद्र में जाने वाले, कोई कभी नहीं लौटता, हम तो अपने किताब के सहारे ही जिएंगे। वो फिर उन्होंने किताबों में झगड़े शुरू कर दिए। उसके दूसरे पुतले ने कहा, ठहरो, मैं जरा अपने मित्र को खोज लाऊं। कहां खो गया मेरा मित्र? वो दूसरा पुतला भी कूद गया, वो पहुंचने लगा मित्र के करीब, लेकिन मित्र बड़ी नई शक्ल में था। मित्र समुद्री हो गया, जगह जगह मित्र की आवाज सुनाई पड़ने लगी, जगह जगह मित्र की सुगंध आने लगी, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है मित्र कहां है, वो तो सागर ही हो गया है। लेकिन जैसे 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 मित्र का पता चलने लगा, मित्र का पता चलने लगा, आखिर पता चल गया मित्र की मित्र सागर हो गया, लेकिन तब तक वो खुद ही सागर हो गया। तब वे बड़ी मुश्किल में पड़ गए, अब वो लौट के कैसे खबर नहीं। फिर मेला उजड़ गया, लोग अपनी किताबें लेके घर वापस चले गए। कुछ अदल बदल भी हो गई, कोई दूसरे की किताब ले गया, किसी ने इसकी किताब बदल ली, लड़ाई झगड़े में हो ही गया। कोई किसी से राजी हो गया, कोई किसी से नाराज हो गया, लेकिन किताबें लेके लोग वापस चले गए। कोई बाइबल लेके आया था, गीता लेके चला गया, कोई गीता लेके आया था, कुरान लेके चला गया। अदल बदल वहां हुई, लेकिन किताबें हाथ में थी सो हाथ में रही, हाथ खाली लेकर कोई ना गया। हर साल वहां मेला फिर भर जाता है और हर साल लोग पूछते हैं कि वो पुतले तो नहीं लौटे। अब वो पुतले सागर की गहराई में भी हैं, सागर की लहरों पर भी हैं। वे भी सुनते हैं कि वे किताबों वाले कह रहे हैं कि पुतले तो नहीं लौटे, लेकिन बड़ी मुश्किल है, वे लोग सिर्फ किताबों की भाषा समझते हैं। पुतले चिल्लाते भी हैं सागर की लहरों से, लेकिन सागर की लहरों की भाषा भी नहीं समझते। जो सागर की गहराई में ना गया हो वो सागर की भाषा कैसे समझे? वे बहुत चिल्लाते हैं कि सुनो हमारी तरफ, ये रहा सागर, आओ, कूद जाओ, मिल जाओ, एक हो जाओ, जान लो। लेकिन वे अपनी किताबों में उलझे रहते हैं। बल्कि कोई कोई तो कहता है सागर बड़ा शोरगुल मचाता है, किताबों के पढ़ने में बड़ी बाधा पड़ती है। ये दुष्ट सागर शोरगुल ही मचाया चला जाता है। हम इतनी ऊंची बातें कर रहे हैं और ये सागर नाहक ही चिल्लाया चला जाता है। और वो पुतले बड़े हैरान, वो कहते हैं कि हमें भेजा था, हम खो भी गए, हमने जान भी लिया, अब हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारी और उनकी भाषा में फर्क पड़ गया। हम सागर की गहराई की भाषा बोलते हैं, वे तट के किनारे की भाषा बोलते हैं। तट की भाषा और सागर की भाषा में कहाँ संबंध है? समाधि है सागर की गहराई में जाना, इसलिए बहुत कठिनाई भी है, क्योंकि वहां जो भाषा चलती है वो आपके तट पर नहीं चलती है। और वहां से जब चिल्लाओ तो आपकी समझ में कम आता है, ना समझी ज्यादा हो जाती। ना चिल्लाओ तो भी नहीं बनता, क्योंकि तट पर बैठे हुए लोग दिखाई पड़ते हैं कि वो विवाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सागर की गहराई कितनी। जानना होगा गहराई को, तो गहराई होकर ही जाना जा सकता है। इसलिए मुझसे मत पूछें कि क्या मिलेगा जब संसार में कुछ मिलता हुआ दिखाई ना पड़े और मन घर की तरफ लौटने लगे और बाजार व्यर्थ हो जाए और अंतर यात्रा शुरू हो जाए, तो पहुंच जाना और जान लेना वो सदा प्रतीक्षा कर रहा है। जब भी आप जाएंगे तो वो ये ना कहेगा कि बड़ी देर लगा दी, वो कहेगा आओ, आ जाओ। जो जब भी आ जाए तभी वहां स्वीकृत है। कुछ और प्रश्न रह गए, कल सुबह उनकी बात कर लेंगे। लेकिन जिन्हें गहराई में जाना है वे सांझ रात के प्रयोग में आ जाएं। तट पर कब तक खड़े रहेंगे? सागर बहुत दिन से बुलाता है। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उससे अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।